अंधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरंगा नित्यानंद श्री अद्वैतचंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री श्री राधा रस सुधा निधि के 139वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। 139 श्रीपाद साधक आवेश में राधा रानी की माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं और पिछले कई श्लोकों से साधक आवेश में वही उनकी आस्वादन जो साधक आवेश में चल रहा है उसी में प्रवृत्त है। आज के श्लोक में श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं, राधा केली निकुंज वीथिषु चरण राधा भी धाम उच्चारण, राधया अनुरूपम एव परम धर्मम रसेन आचरण, राधयाश्चरणाम्बुज परिचरण उपचारण मुदा, कही श्याम श्रुति शेखरोपरि चरण आश्चर्य चर्चा चरण चर्याचरण। श्रीपाद इसमें कहते हैं, मैं श्री राधा नाम लेते लेते उनके केली कुंज के पथ पर विचरण करते हुए रस के साथ उनके अनुरूप परम धर्म का आचरण करना चाहता हूँ। रस के साथ और परम धर्म के साथ। और जो जैसे पिछले श्लोक में हमने चर्चा करी थी कि वो वृंदावन में ऐसा चाहते थे कि मैं कब उनके निकुंज को घूमता हुआ वहाँ पे फिरूंगा। इस बार ये बोल रहे हैं कि मैं राधा नाम लेते लेते वहाँ पे विचरण करना चाहता हूँ। राधा नाम लेते लेते उनके केली कुंज के पथ पर विचरण करना चाहता हूँ। राधा केली निकुंज वीथिषु चरण राधा भी धाम उच्चारण, राधया अनुरूपम एवा। राधा का नाम लेते 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 मैं वहाँ पे, मंजरी जो होती है वो राधा रानी को ही पुकारते हुए वहाँ करती है। तो साधक आवेश में इनका जो अपना स्वरूप आवेश है, हालांकि साधक में ही है, पर बाबा जैसे बोलते हैं इनका स्वरूप आवेश कभी कम नहीं होता, चाहे इनके भीतर लीला की स्फूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है, साधक आवेश में भी वही स्फुरन रहता है। और इसीलिए राधा नाम लेते लेते वहाँ विचरण करने की प्रार्थना कर रहे हैं। परम धर्म रसेन आचरण, रस के साथ उनके अनुरूप परम धर्म का आचरण करते हुए। इसको आगे जब श्लोक की चर्चा करेंगे तो समझाएंगे कि रस और परम धर्म क्या है। और विविध उपचारों द्वारा उनके पद कमलों की सेवा करते हुए, राधाश्चरणाम्बुज परिचर्या अनुपचारई मुदा। कई कई उपचारों से इनकी राधा रानी के चरणों की मैं आराधना करना चाहता हूँ। परिचरण नाना उपचार है, यानी कि अपने प्रत्येक इंद्रियों से उनकी परिचर्या करना चाहता हूँ। इस प्रकार के आश्चर्यजनक आचरण द्वारा मैं वेद समूह के शीर्ष देश में विचरण करने योग्य कब बनूंगा। ये थोड़ा समझ में नहीं आती कई बारी कि क्या इसमें ये बोलना चाह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं इस तरीके का आश्चर्यजनक आचरण। आश्चर्यजनक आचरण इसीलिए क्योंकि वेद शास्त्रों में कहीं पे भी राधा रानी के पूजा का या राधा रानी की अर्चना का सीधा ऐसे वर्णन नहीं है, निगूढ़ रूप से ही वर्णन है। कहीं हम वेदों में ऐसे पढ़ें तो ऐसे नहीं आता कि किशोरी जी की ऐसे आराधना करनी चाहिए, जैसे हम लोग करें कि शिव जी की ऐसे करनी चाहिए, भगवान कृष्ण की ऐसे करनी चाहिए, या और देवी देवताओं की आराधना के बारे में लिखा है। पर ऐसे राधा रानी की कहीं आराधना के बारे में नहीं लिखा। ये निगूढ़ तत्व है, ये गूढ़ तत्व है। तो इसीलिए कहते इस प्रकार के आश्चर्यजनक आचरण द्वारा मैं वेद समूह के शीर्ष देश में विचरण करने योग्य बनूंगा। मतलब मैं वेदों के भी ऊपर इसका ऐसा आचरण करूंगा। ऐसा आचरण जो वेदों में भी ठीक से दिखता नहीं है, बड़ा गूढ़ रूप से वर्णन है। तो ऐसा आचरण करूंगा तो वेदों के भी ऊपर मैं विचरण करूंगा। काव्य में उन्होंने इस प्रकार से लिखा है। इस श्लोक में श्रीपाद के राधा अनुराग ने उनके अंदर राधा निष्ठामय भजन की विपुल आकुति जागृत कर दी है। उनकी राधा निष्ठा समझ आई रही है कि जब वो कह रहे हैं कि मैं केवल राधा नाम लेते लेते ही
वहाँ पे विचरण करूँगा। साधक आवेश में उनका स्वरूप अभिमान परम सांद्र है। साधक आवेश में भी उनका जो स्वरूपाभिमान है वो परम सांद्र है। परम सांद्र मतलब बहुत गहरा है, जो हम अभी चर्चा कर रहे थे कि स्वरूपावेश उनका हमेशा रहता है, साधक आवेश में भी। हम लोग ऐसे आचार्यों के अनुगत हैं, यदि इनके अनुभव के अनुगत्य में स्वामिनी के भजन रस का आस्वादन जागृत किया जाए तो किशोरी जी के चरणों में प्राण बिक जाएंगे। इसका कहने का तात्पर्य कि इन लोगों का जो अनुभव है उसके अनुगत्य में, मतलब इनके अनुभव को ही अपनी साधना मान लें। जो हम साधना कर रहे हैं वो जैसा इनको, जैसा साधक आवेश में इनकी सोच है, समझ गए, जिस प्रकार की इनकी प्रार्थनाएं हैं, ऐसी अगर हमारी अभी अपने आप से नहीं है तो भी साधक आवेश में इन्हीं की प्रार्थनाओं का स्मरण करते हुए हम लोग प्रार्थना करें तो इनके अनुगत्य में माने जाएंगे। ऐसे हम स्वामिनी के भजन रस का आस्वादन भी हो जाएगा और उनके चरणों में हमारे प्राण बिक जाएंगे, यानी किशोरी जी के चरणों में ही हमारी ऐसी प्रीति हो जाएगी। श्रीपाद समस्त इंद्रियों से राधा रानी के भजन की कामना कर रहे हैं। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद भाव लिप्सुना कार्य व्रज लोकानुसारतः। भक्ति रसामृत सिंधु का ये बड़ा प्रचलित श्लोक है। रागानुगीय भक्त जो हैं वो साधक रूप में यथावस्थित देह मतलब जिस देह में हम हैं वो साधक रूप में इस यथावस्थित देह में तथा सिद्ध स्वरूप में अपने अंतश्चिंतित अभिष्ट सेवा उपयोगी देह। ये एक कॉमन टर्म है, पर हम लोगों के लिए अगर बात की जाए तो मंजरी देह में अपने सिद्ध स्वरूप में अंतश्चिंतित अभिष्ट सेवा उपयोगी देह। अंतश्चिंतित मतलब जो हम स्मरण करते हैं मंजरी देह, और सेवा उपयोगी किशोरी जी के लिए जो सेवा उपयोगी देह होगा, उसमें ब्रज जनों के अनुगत्य में राधा माधव की सेवा करें। ये भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने बोला है। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद भाव लिप्सुना कार्य व्रज लोकानुसारतः। ब्रज लोकानुसारता मतलब उनके अनुगत्य में, जो ब्रजवासी हैं, जो नित्य वहाँ पे रहते हैं ब्रजवासी, जैसे हमारे केस में हम रूप मंजरी ललिता सखी आदि इनके शरणागत होगा। अपनी गुरु मंजरी के रूप मंजरी के अंतर्गत हम लोग ये साधना करें। मानसी सेवा जो है वो अपने मंजरी देह से होगी, और रूप सनातन आदि जो ब्रजजन यहाँ पे आए हैं उनके अनुगत्य में साधक देह में बाह्य सेवा दोनों प्रकार से चलेंगी। यहाँ बाह्य सेवा किन के अनुगत्य में? रूप सनातन आदि के। महाप्रभु आए तो हमारे जो छठ गोस्वामी आए यही रूप मंजरी, अगर हमें रूप मंजरी के अंतर्गत अपने अंतश्चिंतित मंजरी देह से वहाँ स्मरण करते हुए उनके शरणागत होकर उनके अनुगत्य में सेवा करेंगे। और यहाँ पे रूप सनातन जो हैं उन्होंने साधक को कैसे करनी चाहिए, हमारे छठ गोस्वामी ने, रघुनाथ दास गोस्वामी ने, इन्होंने सब ने क्या सिखाया कि साधक देह में हमारी साधना कैसी होनी चाहिए। तो यथावस्थित देह जो है उसमें इनके अंतर्गत होके और स्मरण में रूप मंजरी के अंतर्गत होके श्रीपाद साधक देह से सेवा प्रार्थना कर रहे हैं। अभी क्योंकि इनके हृदय में किसी लीला का स्फुरण नहीं हो रहा तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अभी साधक देह में वो प्रार्थना कर रहे हैं। मेरा ऐसा सौभाग्य कब होगा कि अपने इन पैरों से श्री राधा के क्रीड़ा कुंजों के पथ पर विचरण करूंगा। अगर ये प्रार्थना है कि मेरा ऐसा सौभाग्य कब होगा तो इसी से पता लगता है कि अभी साधक आवेश में है। सिद्धावेश में वो ये वाली प्रार्थना नहीं होगी, सिद्धावेश में सेवा की प्रार्थना होती है। मैं अपने इन पैरों से राधा के क्रीड़ा कुंजों के पथ पे कब विचरण करूंगा, कब मैं सुस्पष्ट अनुभूति होगी कि इन स्थलों में मेरी करुणामयी स्वामिनी ने अपने प्राणनाथ के साथ ये सब लीलाएं की हैं। कब मुझे ऐसी अनुभूति होगी, वृंदावन जाऊं और वृंदावन की जब लीला स्थलियां देखूं तो मेरे भीतर ऐसी अनुभूति हो कि करुणामयी स्वामिनी ने अपने प्राणनाथ के साथ यहीं पे लीलाएं करी हैं। वो रोमांच होना चाहिए अपने हृदय में कि यहीं रह के उन्होंने लीला करी है। जैसे हम लोग निधिवन इत्यादि जाते हैं तो निधिवन में बड़े अब स्वाभाविकता से देख के आते हैं कि हाँ ऐसा है, हाँ सिंदूर बिखरा होता है, ये सब होता है, ये रात को सब सखियाँ बन जाती हैं, यहाँ रास होता है। पर जो वास्तविक में भक्त होगा वो रोमांचित हो जाएगा कि आज भी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी कुछ समय पहले यहीं थे। वो ढूंढेगा कि कहीं तो उनके पद चिन्ह मिल जाएं, कुछ तो ऐसा
मेरे को मिल जाए, कोई ऐसे चिन्ह दिख जाए, कोई ऐसी अनुभूति हो जाए कि श्याम सुंदर किशोरी जी यहाँ आए हैं। ये माधुरी मेरे देह मन में विपुल पुलक उत्पन्न कब करेगी। ये वही बात आ गई कि कब हमारे देह में ऐसे विपुल पुलक होगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, यहाँ अभी आए हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि हम एक ऐसे स्थान में विचरण कर पा रहे हैं जिसमें वो आज भी आ रहे हैं। अभी कुछ समय पहले आए और अभी कुछ समय के बाद फिर वहीं पे राधा कृष्ण साक्षात वहाँ पे प्रकट होंगे। तो कितनी वहाँ की रज भी जो है वो कैसी, कितनी ऑस्पिशियस होगी वहाँ की रज लेके अगर हम अपने माथे से लगाएं। प्रगाढ़ चिंतन के फल स्वरूप श्री राधा माधव की लीला नेत्रों में कब मूर्त हो उठेगी, उनकी छवि कब मेरे हृदय में प्रकट होगी। और ये कब होगा, जब प्रगाढ़ चिंतन होगा। राधा माधव की लीला हमारे नेत्रों में, हमारे हृदय में कब स्फूर्त होगी, जब हमारा ऐसा प्रगाढ़ चिंतन होगा। तो जब हम ऐसा सोचेंगे कि हमें ये चाहिए, इतना प्रगाढ़ चिंतन होगा तभी तो होगा। ऐसे थोड़ी कि बैठे बैठे एक दिन लीला का स्फुरण होने लगेगा। जब हम उसके लिए बहुत क्रेविंग होगी हमारी, तभी तो एक दिन ऐसा होगा। श्रीपाद लीला शुक वृंदावन में आते ही वहां के निकुंज वीथी में कृष्ण को विचरण करते हुए देख पाए। लीला शुक जैसे ही वृंदावन पहुंचे वो वहां पे कृष्ण को विचरण करते हुए देख पाए। क्यों देख पाए? अंतर आंखों से, ये बाहरी आंखों से नहीं, अपने अंतर, अपने हृदय से उनको देख पाए। क्यों देख पाए? क्योंकि उनके उससे पहले उनका प्रगाढ़ चिंतन रहा है। कितनी विपुल हृदय से प्रार्थना करते हुए आए हैं, इसीलिए वहां जाते ही उन्हें वो दिख गए। और वहां जाते ही वो क्या कहते, जिनके मस्तक पर शिकी पुछ चूड़ा है, मोर के पंखों वाला चूड़ा है। देह मरकत मणि स्तंभ की तरह नयन अभिराम है। हालांकि मरकत मणि हल्की ग्रीन होती है जो, लेकिन मरकत मणि के रूप में वो उन्हें देख रहे हैं, तो यानी किशोरी जी के संग श्याम सुंदर को देख रहे हैं। मुख चित मुग्धकारी मधुर हास्य से भरा हुआ है। उनका मुख में जो है वो हमारे चित्त को मुग्ध कर देने वाली हास्य से भरा हुआ है। नेत्र भाव विलास के कारण सतृष्ण कटाक्ष युक्त है। ये सारे जो वर्णन वो कर रहे हैं श्याम सुंदर का, वो तभी होता है जब वो किशोरी जी के साथ होते हैं। तो तभी उनके नेत्र भाव विलास के कारण सतृष्ण कटाक्ष युक्त है। वचन कैशौर शीतल हैं। गीति विन्यास मत गज से भी कहीं अधिक श्लाघनीय है। मत गज मतलब जैसे इंटॉक्सिकेटेड एलिफेंट, ऐसे जब घूम रहा हो तो उनकी गति बिल्कुल वैसे है। बोलते यह पुरुष कौन है, मृदुमंद विलास भंगिमा के साथ वृंदावन के पथ पथ पर यह कौन विचरण कर रहा है। तो श्याम सुंदर उन्हें जाते ही वृंदावन में ऐसे दिख गए, और हम वहाँ कहीं कहीं दिन रह आते हैं और हमें कोई भनक नहीं लगती कि यहाँ कभी किशोरी जी और श्याम सुंदर कभी रहे भी हैं। और हम लोग बताते भी यही है कि वृंदावन तो पूरी सिटी हो चुकी है, वहाँ तो बड़ा ऐसा हो गया वैसा हो गया, यही, क्योंकि हमें यही सब दिखता है। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे कि इन मायाबद्ध आँखों से ये केवल माया ही दिखती है हमें। वहाँ का सौंदर्य, वहाँ का प्रेम जो दिव्य है वो हमें दिखता नहीं। वृंदावन में विचरण करते समय साधक को भी बाबा बोलते किंचित यह अनुभव होना चाहिए कि यहाँ पे श्याम सुंदर और किशोरी जी विचरण करते हैं, आज भी कर रहे हैं। और अगर स्फूर्ति ना हो तो भी, यह स्फूर्ति के अभाव की बात अगर हमारे अंतर में आ जाए तो भी अभिष्ट के चरणों की ओर मन आकृष्ट हो जाएगा। अभी स्फूर्ति नहीं हो रही, ठीक है, पर स्फूर्ति का अभाव है मेरे अंदर, ये बात तो मेरे हृदय में आए कि मुझे ये स्फुरण नहीं हो रहा है कि राधा कृष्ण यहाँ हैं, पर वो यहाँ हैं, ये मुझे नहीं लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो ये बात दिमाग में आ जाए कि मुझे नहीं लग रही है, पर है यहाँ पे, तो भी हमारी उनके चरणों में हमारा मन जो है वो आकृष्ट हो जाएगा। श्री बृहद भागवत अमृत में उल्लेख है, नारद जी श्री गोप कुमार को जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम क्षेत्र जाने की सलाह देने लगे, तो उद्धव जी बोले कि इन्हें वहाँ मत भेजो, हे देव ऋषि, इन्हें और अधिक मत घुमाइए, सीधे भौम वृंदावन भेज दीजिए। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये ललायित हैं श्याम सुंदर को देखने के लिए, इन्हें इधर उधर मत भेजो, इनका कहीं मन नहीं लगेगा। हे देव ऋषि, भौम ब्रज के महतगढ़ों में विपुल दैन्य का उदय होता है और तद अनुरूप प्रेम भी उत्पन्न हुआ करता है। जो भौम वृंदावन है वहाँ पे जो महतगढ़ हैं वो विपुल दैन्य का उदय क्यों होता है? क्योंकि विरह रस का आस्वादन कर रहे हैं, तो इसीलिए उनके भीतर विपुल दैन्य का उदय हुआ है। तद अनुरूप प्रेम भी उत्पन्न हुआ करता है।
क्योंकि कृष्ण के विरह में कृष्ण का प्रेम ज़्यादा जागृत होता है। वहाँ महदगण, वृंदावन, यमुना, गिरी गोवर्धन आदि को शून्य सा देखते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय वहाँ कृष्ण नहीं है। तो जब नहीं दिखते हैं तो उनके लिए सब शून्य है, और महासंताप से दग्ध होकर सदा हाहाकार करते हुए अपने अभिष्ट का अन्वेषण किया करते हैं, अपने अभिष्ट को ढूंढा करते हैं वहाँ की कहाँ है यहाँ पे कृष्ण। श्री गोप कुमार, क्योंकि उनका भी चित्त स्वच्छ, निर्मल और निरपराध है, वृंदावन में आकर शीघ्र ही अपने परम अभीष्ट श्री मदन गोपाल की कृपा प्राप्त कर धन्य हुए हैं। कैसे धन्य हो गए? वो भी गोप कुमार भी यहाँ पे आ गए, बिल्वा मंगल ठाकुर भी यहाँ पे आते ही उन्हें प्राप्त हो गए वृंदावन में। हम लोग वृंदावन में जाते हैं, ऐसा कोई जादू नहीं होता, क्योंकि ये बात बड़े ज़बरदस्त यहाँ पे बताई गई कि उनका चित्त स्वच्छ है, निर्मल है और निरपराध है। हम लोगों का चित्त जो है उसमें कई कई प्रकार की वासनाएं और पाप प्रवृत्ति है, इसीलिए हम लोगों के भीतर वो उत्कंठा भी जागृत नहीं होती और वो दर्शन भी नहीं होते। तो सबसे पहले हम लोग सबको ये प्रयास करना चाहिए कि हम निष्पाप बने, कम से कम ऐसा करें कि हमारे कॉन्शियसली हमसे कोई पाप ना बने। अगर कोई संस्कार वर्ष बन रहे हैं तो उसको भी धीरे 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 हम लोग समझने का प्रयास करें। समझेंगे तब जब हम दूसरे की सुनेंगे, तो नहीं तो हमारा आचरण ऐसा रहता है कि हम किसी की सुनना नहीं चाहते। जो अपने को गलत लगे वो गलत, जो अपने को सही लगे वो सही। कोई बोले कि आप गलत हो तो सबसे बड़ा गलत व्यक्ति वही है जिसने हमारी गलती बता दी। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्त को जो है निरपेक्ष भाव से देखना चाहिए, सही क्या है गलत क्या है। अगर मेरी गलती है तो मैं उसे ठीक करूं। तो कॉन्शियस एफर्ट्स अगर ये रहे कि मेरी तरफ से कोई गलती नहीं हो, मन निष्पाप हो जाए, तो निष्पाप होते ही मन धीरे 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 निष्पाप हुआ, मतलब क्या? निर्मल हो गया, उसके भीतर से मल सारा हट गया, स्वच्छ हो गया। और जब निष्पाप हो गया तो निरपराध भी हो ही जाएगा। अपराध तो पाप से भी बड़ी श्रेणी है, तो जब आप पाप से ही डर रहे हो तो निरपराध तो हो ही जाएगा। फिर हमें वृंदावन में दर्शन होंगे। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कहें बिल्वा मंगल ठाकुर को तो हो गए, वो तो गोप कुमार थे उन्हें हो गए, वो तो मीराबाई थी, ये तो गोस्वामी थे, ये तो श्रीपाद हैं, वो तो गुरुदेव हैं। हम लोग ऐसी बात करके बिल्कुल अपने आप को सफाई दे देते हैं कि हम कोई वो थोड़ी हैं जो हमें ऐसे जाके दर्शन हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं है। इसीलिए ये बताया गया है कि अगर स्वच्छ, निर्मल और निरपराध निष्पाप जीव हो तो उसको भी दर्शन हो सकते हैं। ये बताया गया क्या प्रॉपर्टीज थी गोप कुमार के अंदर जो नहीं मिल गए। ये उत्कंठा कैसे इनके भीतर जागृत हो जाती है, हमारे भीतर ये उत्कंठा जागृत नहीं होती। तो यही करेक्टरिस्टिक्स है। और ये करेक्टरिस्टिक्स की शुरुआत कहाँ से होती है कि हम निष्पाप होने का प्रयास करें। श्रीपाद कहते हैं, मैं वृंदावन में विचरण करते हुए मुख से सदा राधा नाम उच्चारण करूंगा। जो श्लोक में उन्होंने प्रार्थना करी है, जय जय राधा नाम वृंदावन जार धाम, कृष्ण सुख विलासेर निधि। प्रेम भक्ति चंद्रिका में नरोत्तम दास ठाकुर जी भी यही बोल रहे हैं। नामी का समस्त आस्वादन नाम में निहित रहता है। राधा नाम रूपी सुधा रस के आस्वादन से मेरी जिह्वा विभल हो जाएगी। ये श्रीपाद बोल रहे हैं। श्री राधा का नाम उच्चारण करते हुए रोते रोते कुंज में श्रीमती का अन्वेषण करते हुए मैं कब वहाँ पे घूमूंगा। अब यहाँ पे कोई गौड़िया वैष्णव ऐसा कंफ्यूज ना हो कि भैया हम तो हरि नाम करते हैं, ये तो बोल रहे हैं राधा नाम करना है, तो हमें क्या करना है। देखो, जो हम कर रहे हैं वो महामंत्र है, वो महामंत्र है, मंत्र ही जपा जाता है। पर नाम लेने में किसी के लिए कोई विधि या निषेध नहीं है, है ना। मंत्र अपनी जगह है, हमें मंत्रों का उच्चारण करना ही चाहिए। पर ऐसे तो आप जब अपने बच्चे को पुकारते हो तो भी उसका नाम ले लेके पुकारते हो, तो तब आप ये तो नहीं कहते कि मेरे मुंह से ये अमुक नाम कैसे निकला, मेरे को तो महामंत्र लेना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही वो वहाँ बोल रहे हैं, मैं कब राधा राधा बोलते बोलते राधा रानी को वहाँ खोजूंगा, उनका अन्वेषण करूँगा, उनके निकुंजों को ढूंढूंगा। तो ऐसे में राधा नाम ही लेगी मंजरी, और क्या नाम लेगी मंजरी, है ना। तो इसीलिए क्योंकि आजकल ये हम लोगों ने बड़े सांप्रदायिक हो गए हैं ना, तो इसलिए उस सांप्रदायिक की संकीर्णताओं में हम लोग फंस गए। तो ये प्रश्न उठता है कि राधा नाम ले कि हरि नाम, ये कोई प्रश्न ही नहीं है। हमारा जो महामंत्र है, जो श्रीमन महाप्रभु ने दिया है, उनके परिकरों ने दिया है, हमारे गुरुदेव ने दिया है, मंत्र तो वही करेंगे। पर नाम लेने में किसने रोक लगाई है कि ये नाम नहीं लोगे वो नाम। अब दुनिया भर में
संसारिक जीवों के नाना करते अनेकों नाम रोज लेते हो। अभी इसको पुकारोगे, उसको पुकारोगे, उसको पुकार, तो सबके अलग अलग नाम लेगो। तब ऐसे थोड़ी सोचोगे कि भैया मैं इसका क्यों नाम लूँ, मैं तो महामंत्र लूँगा, ऐसे तो नहीं बोलते। तो राधा नाम लेते हुए सोच पड़ जाती है कि राधा नाम लेके महामंत्र लें। तो इसीलिए नाम में तो कोई वो नहीं है। और जब जिसको ढूंढ रहे हैं, किशोरी जी को ही ढूंढेगी मंजरी जाके ब्रज में, तो काय को नाम पुकारेगी, राधा नाम ही पुकारेगी। तो राधा नाम पुकार रहे हैं। तो राधा का नाम उच्चारण करते हुए रोते रोते कुंज में श्रीमती का अन्वेषण करते हुए घूमूंगा, हाय ऐसा सौभाग्य मुझे कब प्राप्त होगा। राधया अनुरूपम एव पर धर्म रसोन चारण, रसोन आचरण, हमारा रस से भरा हुआ आचरण होगा। श्री राधा के अनुरूप परधर्म का रस अनुराग के साथ कब आचरण करूंगा, ये हमने बोला था, हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसमें बताते कि परम धर्म क्या है, ये श्रीमद् भागवतम में भी बताया। सावई पुंसा परो धर्मो यदो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। श्रीमद् भागवतम 1-2-6 पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक। जीव गोस्वामी पाद ने इनकी टीका करी है। जिस धर्म से श्रवण कीर्तन आदि में रुचि मूलक भक्ति का उदय होता है, जो भक्ति अहेतु की है और जो विघ्न द्वारा अपरिजिता है, यानी विघ्नों से रुक नहीं जाती, जिससे आत्मा को परम प्रसन्नता प्राप्त होती है, वही जीव का परम धर्म है। जीव का परम धर्म क्या है? स वै पुंसा, सारे लोगों का, स वै पुंसा, सब, पुंसा मतलब लोग, सब लोग। परो धर्मो यदो भक्ति अधोक्षजे, सब लोगों का परम धर्म क्या है? यदो भक्ति अधोक्षजे, अधोक्षज है भगवान, भगवान की भक्ति करना ही परम धर्म है मनुष्य जीव का। मनुष्य जीवन में कैसी भक्ति करनी चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु की मतलब जिसमें कोई इच्छा नहीं है, किसी इच्छा से प्रेरित होकर आप भजन नहीं कर रहे हो, मुझे ये चाहिए इसलिए भजन कर रहा हूँ, मुझे ये चाहिए इसलिए ये भजन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। अहेतु की भक्ति, जब कृपा अहेतु की चाहिए तो भक्ति भी अहेतु की होनी चाहिए। और अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब बिल्कुल कांस्टेंट, विदाउट इंटरप्शन। ऐसा नहीं हुआ कि आज ये हो गया इसलिए नहीं कर पाए, आज वो हो गया इसलिए नहीं कर पाए, आज घर में कोई आ गया इसलिए माला रह गई, आज हमें कहीं जाना था इसलिए रह गई, आज काम बहुत था इसलिए नहीं, वो आज ये, कुछ नहीं, विदाउट इंटरप्शन। अहेतु की अप्रतिहता, जो हो रहा है ये हो रहा है, यही चलेगा, भजन ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा जब हमारा भजन होता है तो उससे हमारी आत्मा की भी प्रसन्नता होती है और वही जीव का परम धर्म कहलाता है। श्रीपाद कहते हैं, मैं राधा के अनुरूप परम धर्म का रस पूर्वक आचरण करूंगा। रस पूर्वक आचरण अब क्या हुआ? ये तो परम धर्म की बात हुई। सवई पुंसा परो धर्मो यदो भक्ति यदोक्षदे, तो परम धर्म है इस प्रकार की भक्ति करना, पर उस भक्ति को रसपूर्ण तरीके से करना, अनुराग के साथ करना। तो बोलते मैं श्री राधा का सुमधुर लीला कथा और कीर्तन का स्मरण करूंगा। जो मैं कथा सुन रहा हूं उस कथा का मैं स्मरण करूंगा, जो मैंने लीला सुनी है, मैंने पढ़ी है, उस लीला का मैं स्मरण करूंगा। और ये कथा साजातीय स्निग्ध भक्तों के मुख से ही इसका पान करूंगा। ये रसमयी कथा अपने साजातीय स्निग्ध भक्तों के मुख से ही, ऐसे नहीं कि जो आजकल जैसे हम लोग देखते हैं कि टीवी में सीरियल आ गया या कोई धन की प्राप्ति के लिए ये सब बना देते हैं या उसको बोलते हैं, उनसे नहीं, आचार्य गणों से, महात्मा गणों से, प्रेमी भक्तों से। तो जो ऐसे प्रेमी भक्त है वृंदावन में रह के जो कथा कर रहे हैं, जैसे कितने सारे, जैसे मैं नाम लेके एक दो का नहीं लेना चाहता, बहुत सारे ऐसे महात्मा हैं, संत हैं जो हम लोग सुनते हैं, तो उन सब से सुने जो अपने आचरण से भी भक्ति दे रहे हैं, है ना, जिनका अपना भी भक्तिमय जीवन है, उनके मुख से हम सुनते हैं तो फिर हमें वो रस की प्राप्ति होती है। अब सीरियलों में तो हम देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे ही आके कमर्शियली आजकल बोलते हैं। तो आजकल तो ये चलन ही चल गया है, तो जिससे लोग चलते हैं वो लोग करते हैं। तो लोग नॉर्मल व्यक्ति भी आके, जिसको हम लोग मतलब थोड़े दिन पहले वो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, थोड़े दिन बाद वो कथा करने लगते हैं, कहीं कथा करने लगते हैं, उसके बाद मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। जो जैसा ट्रेंड होता है वो लोग भी अपने आप को शिफ्ट करते रहते हैं। और
ज़्यादातर लोग मैंने देखा है वो उन्हीं को फॉलो करके और अध्यात्म और संसार का ऐसा मिश्रण बना देते हैं कि ऐसे लगता है कि ये संसार ही अध्यात्म है। हमें होना ये चाहिए था कि अध्यात्म ही हमारा संसार है, मगर हो ये जाता है, इतना मिला देते हैं कि ये संसार ही अध्यात्म लगने लगता है। तो इसीलिए ऐसे ना करके जो रसिक भक्त हैं वो रसिक भक्तों के मुख से ही सुननी चाहिए। मने निज सिद्ध दे करिया भावन, रात्रि दिन करे ब्रजे कृष्ण सेवन। राग भक्ति में जो भक्त हैं उनका यही आचरण रहता है, मने निज सिद्ध दे करिया भावन। जैसे वो कह रहे हैं ना, मैं लीला का भी स्मरण करूँगा, लीला कथा का भी, और जो मैं पढ़ूंगा, जो मैं सुनूंगा और कीर्तन करते हुए भी मैं उन्हीं का स्मरण करूँगा। तो स्मरणांग भजन हमारा मेन है। तो इसके लिए कहते मने निज सिद्ध दे करिया भावन, अपने मन में सिद्ध देह का चिंतन करते हुए रात्रि दिने करे ब्रजेर कृष्ण सेवन। ये फिर हमें याद दिलाता है कि हमें अष्टकालीय सेवा की चर्चा करनी है, क्योंकि ये रात्रि दिने कब संभव है, जब हम अष्टकालीय लीला का स्मरण करेंगे। तो यद्यपि कार्तिक पूरा हो गया और कार्तिक में हमें अष्टकालीय लीला स्मरण की सारी पद्धति करनी थी, पर करेंगे। अभी हम लोग इसको अभी राधा रस सुधा निधि के साथ है और राधा निधि के साथ रहते रहते ही उसको अभी छोड़ेंगे नहीं। तो अष्टकालीय स्मरण भी पूर्ण रूप से जो दिया है वो तो नहीं, मैंने जैसे पहले भी बताया था, संकल्प कल्पद्रुम के माध्यम से अभी थोड़ी थोड़ी सेवाओं को समझेंगे, ताकि हम हर पहर में थोड़ी माला करके अपना वो स्मरण और अपनी सेवा प्रारंभ कर सके, अपने स्वरूप में उसका चिंतन कर सके सेवाओं का। इस प्रकार के यत्न आग्रह के लिए साधक को तत्पर रहना पड़ेगा। आप सब लोग तो तत्पर हैं, कमी मेरी तरफ से बताया नहीं, तो ऐसा तत्पर हमें रहना होगा। श्रवण कीर्तन स्मरण आदि साधन मात्र नियम रक्षा के लिए यंत्रवत अनुष्ठित नहीं होने चाहिए। ये बाबा कई बार ये बात बोलते हैं। प्रेम भक्ति चंद्रिका में तो अनेकों बार बाबा ने इस बात के लिए सावधान किया है कि श्रवण कीर्तन और फिर कुछ समय बाद हमारा स्मरण तक जो है वो मात्र नियम रक्षा के लिए ही रह जाता है। यंत्रवत, जैसे कई भक्त बोलते हैं कि हम लोग परिक्रमा भी करते हैं तो बिल्कुल यंत्रवत, बस पता ही ये ऐसे ऐसे करा और वो हो गया। ऐसा यंत्रवत भजन नहीं होना चाहिए। आत्मा के आस्वादन का भी हमें सोचना चाहिए। अभीष्ट के नाम गुण लीला रस का आत्मा को भी आस्वादन होना चाहिए। वो आत्मा आस्वादन प्राप्त कर रही है, नहीं रहने कर रही है, बाबा कहते साधक को उसके प्रति काफ़ी सतर्क रहना चाहिए कि मुझे आस्वादन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वही कलमश मन में पहले था और सारी साधना करने के बाद फिर भी वही कलमश अभी हमारे मन में चल रहा है, कुछ हिला नहीं, तो मतलब कोई आस्वादन हमें हुआ नहीं। इस प्रकार रस या आसक्ति सहित किया गया भजन जो है उसे सुचारू सासंग भजन कहते हैं। पहले हमने चर्चा करी थी परम धर्म की और अब चर्चा करें रस की। तो रस क्या हुआ? जो रस आत्मा को मिल रहा है। रस यानी आसक्ति के साथ भजन करना। जो मैं भजन करूंगा वो आसक्ति के साथ करूंगा, उत्कंठा से भजन करूंगा। ऐसा किया गया भजन को बोलते सुचारू ससंग भजन। मन का जिसमें संग साथ हो उसको बोलते ससंग भजन। और आस्वादन रहित या आसक्ति शून्य जो आसंग भजन है, ऐसा भजन तो बाबा बोलते ये सुचिर काल तक भी यदि किया जाए तो भी प्रेम का आविर्भाव नहीं होता। फिर हम लोग बोलते हैं हम इतने समय से माला कर रहे हैं, इतने समय से कर रहे हैं, मैं तो स्मरण भी कर लेती हूँ माला के साथ, लेकिन तब भी मेरे भीतर तो प्रेम उदय नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि दो तीन बातें हैं। एक तो उत्कंठा हमारे अंदर जागृत नहीं हो रही। उत्कंठा जागृत नहीं हो रही तो आसक्ति नहीं बनेगी, वो धीरे 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 यंत्रवत हो ही जाएगा। उत्कंठा क्यों नहीं जागृत हो रही है? क्योंकि मन में बहुत सारे कलमश और पाप भरे हैं, पाप प्रवृत्ति भरी है। अब जैसे कितने सारे आचरण, कितने सारे चीज़ें हम लोगों ने कार्तिक में रोकी हुई हैं। अब यदि हम लोग पागल की तरह दौड़ रहे हैं कि बस आज ख़त्म हुआ और अब ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो मन इससे कलमशित होगा, इससे मन निर्मल नहीं होगा, मन में मल भर जाएगा। तो इसीलिए ये जो छूट है ये इसलिए है कि आप संसार में इनका ध्यान ना करते हुए भजन कर पाओ, है ना। कि चलो आप परिवार में रह रहे हो, अगर कभी कुछ इधर उधर का खा लिया, इधर उधर का मतलब मैं बार बार यही बोलता हूँ कि अपने प्रिंसिपल्स में ही रह के
हमने कुछ इधर उधर का खा लिया तो चलो जी चल गया, परिवार की भी गाड़ी चल गई और हमारी भी चल गई, भजन कर रहे हैं। पर यदि भक्त ही प्रेरित हो रहा है कि भाई अब इधर का खाना है, वहाँ का खाना है, ये करना है, अब तो कार्तिक खत्म हुआ, अब तो शुरू करेंगे अब सब फिर से, अब बस अब पहले दिन ही माला कम कर देंगे, तो इसका मतलब कि जो आपने माला बढ़ाई थी उसमें कुछ भी आस्वादन नहीं हुआ, रत्ती भर आस्वादन नहीं हुआ। आस्वादन तो आपको अब हो रहा है जब माला कम कर दोगे। तो इसीलिए इस भजन को क्या कहा गया, ये असंग भजन है, इसमें आपका मन कभी लगा ही नहीं। अगर आप सोचते हो कि अभी कल ही मैं सूर्योदय के बाद उठूंगा, अब क्यों उठूं पहले, तो इसका मतलब जो हम बोलते थे कि भाई आनंद आ रहा है सूर्योदय से पहले उठ के साधना करने का आनंद आ रहा है, वो सब बात झूठी थी। वो केवल हम संग के कारण बोल रहे थे, क्योंकि संग में सब कर रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है, हम बोल रहे हैं हमें अच्छा लग रहा है, पता नहीं किसको अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए ऐसा आचरण पहले दिन ही आप देख लो अपने हृदय में, अगर आपका ऐसा आचरण फर्स्ट डे ही हो गया कि सूर्योदय से पहले उठा नहीं जा रहा, नहाया नहीं जा रहा, सुबह बैठ के माला में स्मरण नहीं हो, तो इसका मतलब कि जो भी हमने कार्तिक में भजन किया वो सारा असंग था। तो असंग भजन का सुचिरकाल तक भी अगर हम करते रहेंगे तो भी हमारे हृदय में प्रेम का आविर्भाव नहीं होगा। यदि साधक सिद्ध देह का अभिमान लेकर प्रत्येक भजनांग करता है तो शीघ्र ही प्रेम सिद्धि प्राप्त करता है। सिद्ध देह का चिंतन करते हुए अगर वो भजन करता है तो बड़ी जल्दी प्रेम सिद्धि प्राप्त कर लेता है। फिर श्रीपाद बोलते, राधया चरण अंबुजम परिचरण नाना उपचारे मुदा। विविध उपचारों अर्थात तुलसी, पुष्प, गंध आदि से स्वाभिष्ट श्री राधा की अर्चना करूंगा। नाना उपचार से मैं किशोरी जी की अर्चना करना चाहता हूं। अनुराग में अर्चना अभीष्ट के सुख का कारण बनती है। समझ गए? केवल अर्चना नहीं, जैसे हम लोग ये बोलते हैं कि केवल धूप बत्ती दिखाई, केवल पुष्प गंध आपने दिखाए, ये खाली लिफाफे हैं। पर अगर हमारा मन उसमें लग गया, अनुराग के साथ अर्चना की गई, तो वो हमारे अभिष्ट के सुख का कारण बनता है। वरना उनको धूप बत्ती दिखाने वाले कम नहीं है, कई 100,000 करोड़ हैं जो उन्हें धूप बत्ती दिखा रहे हैं, उन्हें आपकी धूप बत्ती नहीं चाहिए। पर अगर अनुराग के साथ दे रहे हो तो ऐसे भक्त बहुत कम है जो अनुराग के साथ दे रहे हैं, और यही उनके सुख का कारण भी बनती है। और मेरी सेवा अभिष्ट के सुख का कारण बनी है, इस प्रकार का संकेत भी उनकी ओर से निश्चय ही प्राप्त करूंगा। ऐसा कुछ संकेत भी मिले कि मेरी सेवा जो है वो उनको अच्छी लग रही है। यह जानकर कि मेरी सेवा से श्रीमती को आनंद प्राप्त हुआ है, मेरा हृदय आनंद से पुलकित हो उठेगा और फिर अधिक आनंद में मैं फिर पुनः विविध उपचारों से उनकी सेवा करूंगी। भाई जब आप अनुराग के साथ उनकी सेवा करोगे, वो प्रसन्न होंगे, तो वो अपनी प्रसन्नता का कुछ चिन्ह तो आपको भी दिखाएंगे, कुछ अनुभूति आपके हृदय में भी कराएंगी जब किशोरी जी आपकी सेवा से प्रसन्न होंगी। और जब वो अनुभूति आपके हृदय में आएगी तो स्वाभाविकता और अनुराग बढ़ेगा, और अनुराग के साथ सेवा होगी, और अनुराग के साथ सेवा होगी तो वो और आपके हृदय में अनुभूति जागृत करेंगी। ऐसे भक्त और भगवान का प्रेम निरंतर बढ़ता जाता है। और जो अनुराग के साथ सेवा नहीं कर रहा, वो करता है, वहाँ प्रसन्नता होती नहीं, क्योंकि आपका उसमें मन है नहीं। थोड़े दिन बाद आप भी बोर हो जाते हो कि क्या सुबह उठ के मोनोटोनस सी लाइफ है, वही सुबह उठो, वही करो, ये सब करो, वो सब करो। फिर हम साथ वाले को कहते हैं यार ड्यूटी वर्शिप तू कर ले, कभी तो तू भी किया कर, मैं क्यों करूँ हर रोज, है ना। फिर हम दिन बांध लेते हैं, भैया 2 दिन तू करा कर, 2 दिन मैं किया करेंगे, क्योंकि ड्यूटी है, अब हैं घर में ये सब करना है। पर अनुराग के साथ करेंगे तो किसी को देना ही नहीं चाहेंगे फिर तो हम, क्योंकि जितना हम उनको प्रसन्न करते हैं उतनी हमारे हृदय में अनुभूति होती है, उतनी प्रसन्नता होती है, तो वो क्यों कोई किसी को देना चाहेगा। अब ये बात सुन के ऐसे मत करना कि घर में 4 लोग हैं तो आप लड़ाई करोगे, मैं नहीं दूंगी, मेरे हृदय में प्रसन्नता होनी चाहिए। ऐसे भी प्रसन्नता नहीं होती क्योंकि ये प्रसन्नता के कारण आप ये नहीं कर रहे हो, ये तो आप इस जिद के कारण कर रहे हो कि अगर मैंने दे दी तो कहीं अपराध लगे। ऐसा नहीं है। भगवान जब हमारे घर में विराजमान है तो भगवान की नाना उपचारों से सेवा होती है। यहाँ पे ये कह रहे हैं ना कि परिचारण नाना उपचार है मुदा, हमें अपनी प्रत्येक इंद्री से भगवान की सेवा करनी है। तो एक जना ड्यूटी वर्शिप कर रहा है, दूसरा जना भोग बनाए, एक जना मालिश कर रहा है, दूसरा जना श्रृंगार कर रहा है ना। तो अलग अलग बहुत सारी परिचर्याएं हैं। आप एक व्यक्ति ने सुबह कर लिया, आप उसके बाद पुष्पों से उनका श्रृंगार करो, आप शाम को पुष्पों से श्रृंगार करो। तो सेवाओं की कमी थोड़ी है, सेवा तो अनेक ढंग से होती है।
हम ये सोचे कि नहीं यही सेवा है बस जो सुबह की सेवा है। सेवा तो पूरा दिन ठाकुर जी आपके यहाँ पे है, पूरा दिन सेवा करते रहो। और अष्टकालीय सेवा स्मरण करो, स्मरण में उनकी सेवा करो, कोई अंत ही नहीं है, जितनी मर्जी सेवा करो। आपका बहुत मन था नहीं मुझे तो सुबह उनको अच्छे वस्त्र पहनाने थे, सब करते। अरे जो राधा कृष्ण नित्य लीला में तो 8 याम नए वस्त्र पहनते हैं, हर उसमें एक नई वस्त्र पहनाई जाती है, हर 8 याम में 8 बार नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो सुबह किसी ने पहनाए, आप शाम को फिर से श्रृंगार करके फिर पहनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई कमी नहीं है सेवाओं की यदि हम करना चाहें तो, पर अनुराग हमारे हृदय में होना चाहिए। इस प्रकार सेवा इंद्रियों से श्री राधा रानी का अनुशीलन नारद पंचरत्न में कहा गया है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्चयते। अन्य अभिलाषाओं से शून्य होकर सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, भगवान के सुख की कामना से ही निर्मल इंद्रियों द्वारा श्री कृष्ण की सेवा को भक्ति कहा गया है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, निर्मल मन से ऋषिकेण, ऋषिकेण बोलते हैं अपनी इंद्रियों को, ऋषिकेश भगवान, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, अपनी प्रत्येक इंद्रियों से भगवान की सेवा करें। इसको क्या बोलते हैं? भक्ति उच्चयते, इसको भक्ति बोला जाता है। श्री कृष्ण की सेवा बिना किसी इच्छा के और निर्मल मन से उनको प्रसन्न करने के लिए यदि की जाती है तो उन्हीं के सुख के लिए। सर्व इंद्रियों से कृष्ण अनुशीलन, जब कृष्ण भक्ति है तो सर्व इंद्रियों से राधा रानी का अनुशीलन राधा भक्ति हो जाएगी। यहाँ पे तो कृष्ण भक्ति बोला गया ना, क्योंकि मैंने बताया ये तो निगूढ़ भाव से राधा रानी की भक्ति बोली गई है, ऐसे ओपनली नहीं बोला गया। यहाँ राधा भक्ति का तात्पर्य यह है कि राधा रानी के ही आश्रय में श्रवण कीर्तन आदि भजन करते हैं, समझ गए? राधा भक्ति मतलब राधा रानी के आश्रय में ही। यह नहीं कि आराधना कृष्ण को छोड़कर अनुष्ठित होती है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भैया कृष्ण की करूं या राधा रानी की करूं। अब हमारा मन बड़ा संकीर्ण है, इतना फंसा हुआ है संकीर्णताओं में। अगर हम कहें हम राधा रानी के ही चरणों में रह के भजन करें तो पहले कृष्ण राज तो नहीं हो जाएंगे। अब कृष्ण का भजन करूं कि राधा रानी का? अरे भैया राधा रानी का भजन करोगे तो कृष्ण के तो अंडर हो गए ही हो गए। कभी भी राधा रानी का भजन ऐसे नहीं होता कि कृष्ण से विलग होके किया जा रहा है। गौड़ीय वैष्णव के तो युगल ही उपासना है। हाँ, निजस्व ज्ञान जो है वो हमारा राधा रानी के प्रति ही होता है। इसीलिए बोला गया अमार ईश्वरी है वृंदावनेश्वरी, तार प्राणनाथ बलि भजी गिरधारी। हमारी ईश्वरी अगर कहें कौन है तो बोले वो वृंदावनेश्वरी, वो किशोरी जी है। बोले कृष्ण, बोले हाँ तो तार प्राणनाथ, उनके प्राणनाथ हैं बलि भजी गिरधारी। क्योंकि वो उनके प्राणनाथ है तो इसलिए हमारे भी इष्ट हो गए, क्योंकि हमारी ईश्वरी के प्राणनाथ है। तो निजस्व जो है हमारा ज्ञान वो राधा रानी के प्रति, और राधा रानी के साथ कृष्ण का तो भजन होएगा ही होएगा। फिर कहते कही श्या श्रुति शिखो परी, चरण चरण आश्चर्य चर्या चरण। तो मैं ऐसा आश्चर्यजनक भजन करूंगा, श्री राधा के भजन रूपी आश्चर्यजनक आचरण द्वारा वेद समूह के शीर्ष देश में विचरण करूंगा। ये बात तो श्रीपाद बोल रहे हैं, कहते श्रुति परम रहस्यमय है, युगल उपासना को गुप्त रूप से शीर्ष देश में रखकर धन्य है। श्रुतियों ने, हमारे शास्त्रों ने परम रहस्यमय युगल की उपासना को गुप्त रूप से शीर्ष देश में रखा है। वेद विधि अगोचर रत्न वेदीरों पर भज नीति किशोर किशोरी। प्रेम भक्ति चंद्रिका में भी ये बात आई, वेद विधि के अगोचर है ये, रत्न वेदीरों ऊपर भज नीति किशोर किशोरी। भैया जो वेद शास्त्रों के भी अगोचर है, जो उन्हें भी नहीं पता, वो वेद शास्त्रों के भी अगोचर जो हमारे किशोर किशोरी जी हैं, जो हमारे युगल हैं, वो रत्न वेदी के ऊपर बैठे हैं। ऐसे जान के हमें तो इन्हीं की सर्वोपरि उपासना करनी है। वेदांती जन बोले, अगर वेदांती जन ये बोले, अब ये यहाँ पे क्यों श्रीपाद ऐसे बोल रहे हैं? बाबा कहते हैं भैया ये हैं कौन? प्रबोधानंद सरस्वती जो हैं तो ये कौन? प्रकाशानंद सरस्वती। प्रकाशानंद सरस्वती बहुत बड़े वेदांती थे,
ना, वो ये सब मानते ही नहीं थे, रस तो था ही नहीं। जैसे हम आजकल वहाँ पे उनका पढ़ रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य का, है ना, तो सार्वभौम भट्टाचार्य से भी एक ऊपर थे ये, अभी आए नहीं गौर कथा में, अभी नहीं आए गौर कथा में। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को जैसे महाप्रभु ने बदल दिया ना, तो सार्वभौम भट्टाचार्य उस समय समझो सेकंड नंबर पे थे, फर्स्ट पे ये थे तो प्रकाशानंद सरस्वती। तो प्रकाशानंद सरस्वती वेदांती हैं, तो श्रीपाद बोले, अगर इनको कोई बोले कि श्रीपाद आप वेदांत अध्ययन अध्यापन त्याग कर एक गोपिका के गुणों पर मुग्ध होकर उनके भक्त हो गए, है ना, तो ऐसे बोले कि भैया एक गोपी तो है, आप एक स्त्री के लिए ऐसे वहाँ उनकी भक्ति करने लग गए, उनको सर्व, आप तो वेदांत का अध्ययन ये सब करते हो, आप ऐसे दुर्बल चित्त कैसे हो गए, दुर्बल चेता कैसे हो गए। तो उन लोगों को उत्तर देते हुए मानो ये श्रीपाद ये बात बोल रहे हैं। ये बात बोलने की श्रीपाद को इतना बोल्डली बोलने की क्या जरूरत है, बोले इसीलिए कि अगर वो कहें कि भैया क्या हो गया, तुम तो वेदांत अध्ययन करते थे करते थे, तो बोले उनको बता रहे हैं वेद के निगूढ़ प्रदेश में अथवा शीर्ष पर श्री राधा की उपासना कीर्तित हुई है। ये तुम समझ नहीं रहे हो भैया, ये निगूढ़ अर्थ है, वेदों के भीतर जाना होगा। ये वेदों के भीतर कोई आम व्यक्ति नहीं जा सकता, केवल नित्य परिकर ही आके ढूंढ के हमें बताते हैं ये देखो वेदों में ये बात लिखी गई है। साक्षात श्री हरि को आके ये साधना करनी पड़ी है। श्रीमन महाप्रभु आए हैं, कृष्ण जो हैं राधा रानी का भाव लेके श्रीमन महाप्रभु के रूप में आके ये साधना करके गए हैं, तो ये निगूढ़ तत्व खुला है। कोई और आके ये निगूढ़ तत्व खोल नहीं पाया, स्वयं उन्हीं को आके ये निगूढ़ तत्व खोलना पड़ा। श्रुति का वह परम निगूढ़ परम आश्चर्य श्री राधा भजन तत्व श्री राधा की कृपा के बिना किसी को बोधगम्य नहीं हो सकता। तो इसीलिए महाप्रभु के रूप में राधा रानी की कृपा हुई है, तभी हमें ये निगूढ़ भजन मिला है, ये प्राप्त हुआ है। इसी निगूढ़ भजन का आज उल्लेख करते हुए श्रीपाद यहाँ पे ये बात बोल रहे हैं। तो आज इस श्लोक में इतना ही, कल फिर आगे 140वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। जय राधे।